जय श्री राम। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो पितृदेव का रूप धारण करते हैं और वंशजों की रक्षा करते हैं। पितृपक्ष में इन पैतृक देवताओं का आवाहन किया जाता है। पिंडदान पितृपक्ष में पितरों के लिए किया जाता है। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो पितृपक्ष के दौरान आपको कुछ उपाय करने से वो दूर हो सकता है। पितृपक्ष में पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कौवे को खिलाने की प्रथा है। ऐसा माना जाता है कि जब तक कौवा भोजन ग्रहण नहीं करता वो पितरों तक नहीं पहुंचता। पितरों के लिए पिंडदान केवल पितृपक्ष में ही नहीं कभी भी किया जा सकता है, लेकिन पितृपक्ष में किया गया पिंडदान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पिंडदान पाके पितृ संतुष्ट होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पिंडदान करने के बाद कौवों को प्रसाद चढ़ाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कौवे को मृत्यु के देवता यमराज का दूत माना जाता है, इसलिए कौवे को भोजन खिलाने से वो भोजन पितरों तक पहुंचाने की मान्यता है। कौवों के अलावा गाय का भी अग्रासन दिया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। एक कहानी के अनुसार इंद्रपुत्र जयंत ने एक बार एक कौवे का रूप धारण किया और माता सीता के पैर पे चोंच मार के उन्हें घायल कर दिया। इसलिए भगवान राम क्रोधित हो गए और उन्होंने आग फोड़ने के लिए ब्रह्मास्त्र उठा लिया। जयंत जब भगवान राम से क्षमा मांगी तब भगवान राम ने उन्हें क्षमा दान करते हुए वरदान दिया। श्री राम ने जयंत से कहा कि किसी के द्वारा आपको दिया गया भोजन उनके पूर्वज तक पहुंच जाएगा, इसलिए कौवों को खाना खिलाना बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। एक धार्मिक मान्यता है कि कौवों द्वारा ग्रहण किया गया भोजन पितरों तक पहुंचता है और वो संतुष्ट होकर अपना आशीर्वाद देते हैं। साथ ही अगर पितृपक्ष में कौवा नैवेद्य लेके गाय की पीठ पर अपना चोंच रगड़ता है तो ऐसा माना जाता है कि आपका काम पूरा हो चुका और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। पितृपक्ष में कौवों के खिलाने से न केवल पितरों का प्रसन्नता होती है बल्कि ये आपकी कुंडली से पितृदोष को भी दूर कर सकता है। ऐसा माना जाता है यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो पितृपक्ष में पिंड दान करने और कौवे को छूने से आपका पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। ये भी माना जाता है यदि कौवा आपके द्वारा रखी गई भेंट को स्वीकार करके निगल लेता है तो वो मृत्यु के देवता यमराज भी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा अगर कौवे भोजन को ग्रहण करते हैं तो ये भी माना जाता है कि कुंडली में पितृदोष के साथ साथ काल सर्प दोष भी दूर होता है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हम लोग फिर आएंगे कोई नई अच्छी जानकारी लेके आपसे सबसे समझाने और बताने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय माँ काल, जय माँ काली।